तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर बोर्ड क्लास में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग तो पहले से ही थंबनेल देख के पता कर ही लेंगे। और जी हाँ, आज हम 5 स्टेप आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग जनवरी से पढ़कर बिहार बोर्ड परीक्षा में 90% अंक कैसे लाएंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में हम बताने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिए, ज़रा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से अच्छा अंक लाना है, या टॉपर करना है, या अच्छा रैंक प्राप्त करना है। आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक तथा इंटर के स्टूडेंट यानी छात्र एवं छात्राओं के लिए वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। तो देखिए, जनवरी से पढ़कर बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% कैसे अंक लाएंगे, तो हम आप लोगों को बताने वाले कि देखिए, पहला स्टेप यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला स्टेप कि प्रतिदिन मन से पढ़ाई करो। ये देखिए, प्रतिदिन जो है आप लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करना है, कहीं भी आप लोगों का मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो आप लोगों को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन मन से पढ़ाई करना है। तो प्रतिदिन मन से पढ़ाई करने के लिए आपको करना क्या है कि डेली देखिए, आप सभी को प्रतिदिन पढ़ाई करना है। आप चाहे आधे घंटे का ही पढ़ाई लेकिन करो, आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि आज 10 घंटे पढ़ाई किए तो कल आधा घंटा, परसों 2 घंटा, इस तरह नहीं। आपको एक रूटीन बनाना है कि आप आज अगर 10 घंटे पढ़ाई किए तो कल भी आपको 10 घंटा पढ़ाई करना है। आज अगर 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो कल भी आपको 6 घंटा पढ़ाई करना है। तो इसी के अनुसार जो है ना, आप लोगों को मन लगाकर प्रतिदिन पढ़ाई करना है, समझे कि नहीं। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं। अब दूसरा स्टेप बताने वाले हैं हम आप लोगों को कि दूसरा स्टेप में आपको किस तरह क्या करना है। आप देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। देखिए, सभी सब्जेक्ट को प्रतिदिन मन से पढ़ाई करना है। दूसरा स्टेप है ये। आप लोगों को ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जिस स्टेप को मैं बता रहा हूँ इस स्टेप को आप लोगों को फॉलो कीजिए। आप 100% आपको जो है ना, बिहार बोर्ड परीक्षा में आप मैट्रिक का परीक्षा दे या इंटर का परीक्षा दे, तो आपका रैंक अच्छा आएगा, अच्छा अंक लाएंगे आप। तो आप इस स्टेप को बस फॉलो कीजिए। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट को प्रतिदिन मन से पढ़ाई करना है। तो आपके कक्षा में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ाई करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे सब्जेक्ट समझे, सारे सब्जेक्ट जो है ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी सब्जेक्ट को जो है ना आपको बराबर ध्यान में देना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट में नंबर बराबर ही मिलेंगे और सब में नंबर बराबर ही पूछते हैं। अब चलिए देखते हैं कि तीसरा आपका स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप को आप फॉलो कीजिए। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप में आते तो तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि देखिए, कठिन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। मतलब जैसा कि जो कमज़ोर छात्र एवं छात्राएँ होती है, जिसके थोड़ा माइंड कम होते हैं, तो उनको मतलब जो सब्जेक्ट उसके लिए जो मतलब ज़्यादा ही कठिन लगता है, तो उसमें ज़्यादा फोकस डालना, ये हो गया कठिन सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन विद्यार्थी के लिए है। उन विद्यार्थी ने, हालांकि जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक और इंटर का, तो सभी विद्यार्थी के लिए ये है। ठीक है, देखिए, कठिन सब्जेक्ट पर ध्यान देना। जो विद्यार्थी को जिस सब्जेक्ट अगर ज़्यादा कठिन लगता है तो उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस डालना। तो देखिए, जिन सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप जो है ना ज़्यादा समय दें। जो कि सब्जेक्ट आपको आता है उसके लिए थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका नंबर जो है ना बराबर ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको करना क्या है, तो ये सब्जेक्ट जो है आप उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब ये देखिए, चौथा स्टेप क्या कह रहा है। चौथा स्टेप को आप देखिए, सुबह जल्दी उठने की आदत। आप लोगों को सबसे पहले एक ये माइंड में रखना है कि सुबह जल्दी आप लोगों को उठ जाना है। ठीक है, आपको सुबह उठने के बाद आपको करना क्या है कि टूथपेस्ट जो भी करना है आप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी से उठ जाना है, क्योंकि आप रात में जल्दी अगर सो जाते हैं ना तो सुबह आप जल्दी ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे, क्योंकि यह नियम है। और सोने के समय रात 10 बजे तक आप कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 10 बजे तक आप सो जाइए। सुबह 4 बजे उठ जाइए। सुबह 4 बजे उठने के बाद आपको वहाँ से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उस पर ज़्यादा 4 बजे फोकस डालिए, क्योंकि 4 बजे का समय ज़्यादा याद होता है स्टूडेंट को। और वहाँ पे आप जो है ना वहीं पे आप कठिन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसलिए आपको कोशिश करना है, और आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना आपको बहुत ही ज़रूरी है।
अब चलिए चौथा स्टेप देखते हैं, चौथा स्टेप क्या कह रहा है। चौथा स्टेप में आपको देखिए, चौथा स्टेप क्या कह रहा है कि पढ़ाई की फिक्स टाइम टेबल बनाए। पढ़ाई का जो है ना फिक्स टाइम टेबल एगो आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मन में पढ़ाई का एक फिक्स समय बनाना है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम अपना पढ़ाई कितने घंटे तक करें जो बिहार बोर्ड परीक्षा में 90% अंक मिल जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे की प्रतिदिन पढ़ाई करें। यहाँ से पढ़ाई का एक समय टेबल बना ले और आपको किस सब्जेक्ट में कितने घंटे पढ़ाई करना है, यह समय आपको हम नीचे लिंक में दे देंगे। आप उस लिंक को आप कॉपी करके उसका सेम टू सेम आप बना करके आप उसका रूटीन बना सकते हैं और अपना पढ़ाई को इसी तरह जारी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए अब चलते हैं पाँचवा स्टेप क्या करें। तो पाँचवा स्टेप में चलते हैं। तो जल्दी फटाफट वीडियो को, जितने भी विद्यार्थी हैं अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आप लोग बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बने। पांचवा स्टेप क्या कह रहा है कि पिछले साल की जो पेपर बहुत ही आसानी से आपको हल करना है। जो पिछले साल की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, मैट्रिक तथा इंटर दोनों क्लास के स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं कि आपको अगर मैट्रिक या इंटर में अगर टॉपर बनना है तो आपको करना क्या है कि पिछले साल के जो पेपर यानी कि जो पेपर पूछा गया था क्लास 10th और 12 के जो 2022 में, तो उसको आप लोगों को आसानी से हल कर ले। और आपका मॉडल पेपर भी आया हुआ था, उस मॉडल पेपर को कम से कम 1 हफ्ता तक लगातार दिन में 5 से 6 बार करके उसको रिवाइज कीजिए और आप 100% जो है ना आपका 90% अंक बिहार बोर्ड में आप लाएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपना माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ये मेरा वादा है कि आप इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, पिछले साल के जो पेपर जो आसानी से हल करना है, तो आपको करना क्या है कि आपको पिछले साल के पेपर को बहुत ही ज़रूरी आपको हल करना, इसे बहुत आवश्यक है। इससे आपको यह आपको पता चलेगा कि किस अध्याय में कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन सा प्रश्न पूछा गया था, यह आपको पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।